गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो रिलेशन फंक्शन का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए और लेक्चर पढ़ा। आज हम खाली रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर देखने से पहले ना आप इस चैनल पे जाओ, इस चैनल पे जाओगे, इस चैनल पे जाके ना होम वीडियो लाइव प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। मैथ ये वाला देखो, डिटर्मिनेंट वेक्टर 3D और ये है रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन का ये पहला लेक्चर हमने यहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख के ही दूसरा लेक्चर देखना, क्योंकि अगर आप दूसरा लेक्चर देखोगे, पहला देखोगे ना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो कोशिश करो पहले पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरे पे आओ, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। डिटेल में सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो एक बार आप उसको जाके गो थ्रू करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सबसे पहले रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? Let A and B are two sets, then R A to B is a subset of A cross B is called relation. देखो, अगर R आपके पास A क्रॉस B का सबसेट हो जाए तो R को बोलेंगे R is a relation. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपका R A क्रॉस B का सबसेट हो जाए, सबसेट मतलब कि R के सारे पेयर ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हो, तो उस केस में आर को रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए आपके पास है 1 2 3 और बी सेट है 0 1 4 9, ठीक है। 0 1 4 9 और ए को ले लो 10 ले लो। तो जरा ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी में देखो पेयर बनाने होते हैं, है ना, ऑर्डर पेयर्स। 1 0 1 1, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। 1 4 1 9 1 10, फिर इसी तरह 2 0, फिर 2 1 2 4 2 9 2 10, 2 1 2 4 2 9 2 10, और फिर इसी तरीके से 3 0 3 1 3 4 3 9 3 10, 3 0 3 1 3 4 3 9 3 10, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस बी बन गया। अब हम आर ले रहे हैं, आर को डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई such that y equal to x square, x belongs to A and y belongs to B। हमने यहां पे एक R डिफाइन किया, जिसमें हमने बोला कि आपको x y ऑर्डर पेयर बनाने हैं, जैसे यहां बनाए। लेकिन ये ध्यान रखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, x A में होना चाहिए और y B में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको x कहां से लेना है? a से, और y b में आना चाहिए। तो x कहां से लेना है? a से, तो 1 लो। अब x की जगह 1 डालो, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 पे 1 आया, यहां लिखो। फिर 2 लो, x को 2 लिया, यहां पे 2 रिप्लेस करो, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 पे 4 आया। फिर 3 लो, यहां पे 3 रिप्लेस करो, 3 का स्क्वायर 9 आया, 3 पे 9 आया, है ना। 3 पे कितना आया? 3 पे 9 आया। अब एक चीज नोट करो, देखना जरा, आर के सारे ऑर्डर पेयर्स, आर के सारे ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में है कि नहीं है? क्या ये सारे पेयर इसमें हैं? 1 1 1 1 2 4 2 4 3 9 3 9, है ना। 1 1 2 4 3 9, ये तीनों, ये सारे इसमें हैं। आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं, तो इसका मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब है कि आर के सारे ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? देन R is a
रिलेशन, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं आर ए से बी तक, आर ए टू बी, देन आर ए टू बी इज अ रिलेशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। तो सबसे पहले आ जाओ रोस्टर फॉर्म। अभी हमने जो रिलेशन बनाया ना उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। मतलब जैसे ये देखो, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, 1 1 2 4 3 9 ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आप लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म क्या, 1 1 2 4 और 3 9। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म ये हमने क्या लिखी, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब तीसरा आता है एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम देखो क्या होती है, थर्ड आ जाओ, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम बनाओ जरा। अब हमने यहां पे देखो, हमने यही वाले लेने हैं जो यहां लिखे थे ना, ए हमने देखो क्या लिया था, ए हमने लिया था 1 2 3 और बी लिया था 0 1 4 9 10। ए 1 2 3, बी 0 1 4 9 10। ए क्या हमारा यहां पे, ए हो गया 1 2 3 और बी क्या 0 1 4 9 10। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम आर हमारा कहां से कहां तक है, ए से बी तक। ठीक है, तो देखना जरा, देखो 1 पे कितना आया, 1 पे 1 आया, तो 1 के साथ 1 का एरो बना दो, 1 पे 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे 4 आया, 2 का 4 के साथ एरो बना दो। नेक्स्ट 3 पे 9 आया, 3 के साथ 9 बना दो। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये वाला जो सेट है ना इसको डोमेन बोलते हैं। इस सेट को क्या बोला जाता है, डोमेन। ये सेट होता है डोमेन, और ये वाला जो सेट होता है बी सेट, इसको कोडोमेन। अब जैसे आप लिख सकते हो डोमेन क्या है, यहां पे आपकी डोमेन है 1 2 3 1 2 3 और ये आपका सेट है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, जीरो 1 4 9 10, 0 1 4 9 10। ठीक है, और रेंज, अब आती है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जिसकी इमेजेस बनी होती है। जैसे देखो 1 की इमेज बनी है, 4 की इमेज बनी है, 9 की बनी है, 0 और 10 की नहीं बनी है। तो जिसकी इमेज बनी है 1 4 9 ये रेंज है। ठीक है, 1 4 9 ये रेंज है। अब आप इसको एक तरीका समझ गए ना, ये सेट डोमेन, ये सेट कोडोमेन, जिसकी इमेजेस बनी है वो रेंज। जैसे 1 की बनी थी, 4 की बनी थी, 9 की बनी थी। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब एक चीज देखना, डोमेन क्या है यहाँ पे 1 2 3, देखो 1 2 3 है ना। रेंज क्या 1 4 9 1 4 9। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं हम आपको। देखो हमारा आर क्या 1 1 2 4 3 9। इस रिलेशन में डोमेन क्या, इस रिलेशन में डोमेन है 1 2 3। इस रिलेशन में डोमेन क्या
1 2 3। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री को डोमेन कहते हैं, और सेकंड एंट्री, और रेंज क्या है, रेंज है सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री देखो कौन सी है, ये 149, इसको रेंज कहते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, द फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट एंट्री ऑफ द रिलेशन वो होगी डोमेन, और सेकंड एंट्री ऑफ द रिलेशन आर वो होगी रेंज। ठीक है, तो समझ गए। तो देखो जरा इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं। अगर मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है, और b सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हो फ्रॉम a टू b, तो कितने निकाल सकते हो। जैसे एक देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5। आपने एक रिलेशन बनाया, ऐसे तो हम बड़े सारे रिलेशन बना सकते हैं, है ना, बड़े सारे रिलेशन बना सकते हैं ना। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है 2⁻mn। क्या याद रखना है, 2⁻mn। जैसे अगर आपको देखो, अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हो फ्रॉम a टू b, ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया, 2⁻mn। m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, a में कितने एलिमेंट्स है देखना जरा, 1 2 3, तो m हो गया 3, m की जगह 3 डालो, और b कितना है, 1 2 3 4 5, तो n हो गया 5। तो ये बनेगा 3 × 5, मतलब 2⁻15, 2⁻15 नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हो फ्रॉम a टू b। ठीक है, सेकंड पार्ट है, अगर b टू a हो जाए तो एक ही बात है, a टू b हो जाए या b टू a हो जाए तो एक ही बात है। तीसरा, अगर a टू a हो जाए, a टू a, तो उस केस में देखो a से a हो जाए, उस केस में m और n बराबर ही होंगे, है ना, मतलब यहां पे सिर्फ m की बात कर रहा है, तो 2⁻m × m, तो बन जाएगा m²। और चौथा, अगर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालने हो, ऐसा भी तो रिलेशन आ सकता है ना जो खाली हो, खाली भी तो रिलेशन हो सकता है ना। अगर आपको नॉन एम्प्टी निकालने तो एक रिलेशन माइनस कर दो, तो बन जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, जैसे इसी के ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ रिलेशन आर, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, डोमेन रेंज और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और फिर एरो डायग्राम भी बनानी है। तो पहले तो डोमेन लिखो, इसकी डोमेन क्या है, इसकी फर्स्ट एंट्री ये 0 2 -1 3 1, 0 2 -1 3 1, 0 2 -1 3 1। अब रेंज, रेंज होगी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो क्या इस रिलेशन की, 0 4 -2 6 2, 0 4 -2 6 2, 0 4 -2 6 2। ठीक है, अब तीसरे में पूछा, तीसरे में पूछा सेट बिल्डर फॉर्म, तो तीसरा पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, आप लिखो r सच दैट r इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो यहां पे 0 पे 0 आ रहा है ना, 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4, -1 पे -2, 3 पे 6, 1 पे 2। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, हर एक का डबल करना है। तो आप ऐसा लिख दो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x कर दो। ठीक है, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x डोमेन में, और x आप ये ले लो, है ना, यहां पे लिख सकते हो वेयर
x बिलोंग्स टू 0 2 -1 3 1, ये x हो जाएगा, है ना। आप चेक कर लो, अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 आएगा, 2 डालो 4 आएगा, -1 डालो -2 आएगा, 3 डालो 6 आएगा, 1 डालो तो 2 आएगा, ठीक है। अब इसको इसकी एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। ये सेट ए ले लो और ये सेट बी ले लो। इस सेट में डोमेन वाले एलिमेंट्स लिख दो, ये वाले 0 2, इसको ए ले लो, 0 2 -1 3 1, 0 2 -1, और इसमें ये लिख दो 0 4 -2 6 2, इसको बी लिख दो। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, देखो 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, नेक्स्ट 2 पे 4, -1 पे -2, 3 पे 6, 1 पे 2, ये लो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसकी एरो डायग्राम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। ये w यहाँ पे होल नंबर है, x² + y² = 25, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो देखो आपके रिलेशन है कि x² + y² विच इज इक्वल टू 25, यहां से निकालो y² = 25 - x², y इक्वल टू +-25 - x²। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि x और y होल नंबर है, तो हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। अब एक एक करके होल नंबर डालते जाओ। देखो x को 0 डालो, y कितना आएगा 25 - 0 का स्क्वायर, 25 5 हो जाएगा, तो 0 पे 5, फिर इसमें 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना होगा 25 - 1 का स्क्वायर, 24 हो जाएगा। ये होल नंबर नहीं है, ये नहीं ले सकते, ठीक है। आपको वो लेना जो होल नंबर है, होल नंबर नहीं है ये, होल नंबर इंटीजर जैसे होते हैं। 2 लो, 2 इसमें डालो, 25 - 2 का स्क्वायर 21 आएगा, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। 3 डालोगे, हाँ 3 पे आ जाएगा, 3 डालो, इसमें 3 डालो x की जगह, 25 - 3 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 का √4, तो 4 होल नंबर है, तो 3 पे 4 आया। इसी तरह 4 डालो, 25 - 4 का स्क्वायर 69, 9 का √3, तो 4 पे 3 आया, ठीक है। इसी तरह 5 डालो, 5 डालोगे तो आएगा 25 - 5 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 5 पे 0, तो इसके बाद डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 6 डालोगे, 6 का स्क्वायर 36 आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो बस यहां तक ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव नंबर आएगा। अब आपको बताना है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या, फर्स्ट एंट्री, ये इसकी डोमेन है 0430, 0430, रिपीट एक ही बार करना, दोबारा दो बार नहीं करना। रेंज, रेंज देखो क्या होगी 5430, देख लो इसको यहां तक, ये भी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया, बी सेट दिया, रिलेशन दिया हुआ है,
तो आपको डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो ए को यहां ले आओ, बी हो जाएगा a+1। चलो एक एक करके नंबर्स डालते जाओ, ठीक है। ध्यान रखना है ए में होना चाहिए और बी बी में होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे बी ए की जगह -1 डाला, तो बी कितना हो जाएगा? -1 + 1, 0 हो जाएगा। तो -1 पे 0, देखो इधर 0 है, ये भी ध्यान रखना 0 इधर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 0 डालो, 0 + 1, 1 हो जाएगा। 1 है इधर, 1 डालो, 1 + 1 2, 2 है इधर। नेक्स्ट 2 डालो, 2 + 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डालो, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 भी है इधर, ठीक है। तो डोमेन क्या है इसकी? डोमेन है इसकी फर्स्ट एंट्री, ये -1 0 1 2 3, -1 0 1 2, ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो इसको यहां तक, ये होमवर्क कर, ये तो हो गई, ये सेम है क्वेश्चन, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसको होमवर्क में करना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए देके रखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक, दो रिलेशन है R1 और R2, दो रिलेशन है। R1 क्या? B इज डिविजिबल बाय A, B A का डिविजिबल होना चाहिए, और A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने R1 - R2 में। आप R1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो और R2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, और फिर दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। R1 में से R2 हटा दो। तो कैसे करेंगे? देखो पहले तो R1 लिखो, R1 लिखा हुआ है B इज डिविजिबल बाय A, B A का डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर B को A से डिवाइड करो तो B डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना। जैसे देखो, जैसे 1 1 1 1 1 1 का डिविजिबल होता है, 1 2, ठीक है। ये A है, ये B है, तो B A का डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 1 से डिवाइड होता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि B A से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यहां लिखा हुआ है B इज डिविजिबल बाय A। नेक्स्ट 1 3, 1 3 से हो जाएगा, है ना। ये A है, ये B है, 3/1, B/A बोला, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 4, 1 4 1 5, और कब तक जाएगा? 120 तक, 120। ये कितने हो गए? 20 हो गए, गिन लो। ये 20 है, ठीक है, काउंट कर लो। ये टोटल 20 हो गए, ठीक है। अब 2 से आ जाओ। 2 पहले देखो, 2 1 आएगा, ये A है, ये B है, तो B A का डिविजिबल होना चाहिए। तो 1/2, है ना। ये तो नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ये तो पॉइंट देगा, पॉइंट देगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 1 नहीं आएगा। 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 20, कितने हो गए? ये 10 हो गए, काउंट कर सकते हो, ये 10 है। नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करो, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, सारे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये 6 हैं। नेक्स्ट 4 वाले आ जाओ, 20 तक ही जाना है आपको। 4 4 4 8 4 4 12 4 16 4 20, ये 5 हो गए, ठीक है। अब 5 5 पे आ जाओ, 5 5 आ जाओ, 5 5 5 6 5 10 5 15 5 20, ये 4 हो गए। फिर नेक्स्ट 6 6 6 12 6 18, ये 3 हो गए। नेक्स्ट 7 7 7 14,
ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट 8 8 8 16, ये भी 2 हो गए। फिर नेक्स्ट 9 9 9 18, ये भी 2 हो गए। फिर 10 10, फिर 20 20, सॉरी 10 20, ये भी 2 हो गए। इसके बाद 11 11, 12 12, है ना, 11 11, 12 12, 13 13, ये तो सेम ही आएंगे, और 14 20 20, तो ये 10 हो गए। ये 10 हो जाएंगे। काउंट कर लो कितने हो गए। R1 में कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, R1 में कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 10 20 30 36, 36 और 4 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 52 54 56 66, कितने हो गए? 66। ठीक है, अब इसी तरह B में क्या है? B, A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। ठीक है, A जो है वो B का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आप 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, इसका मतलब यह है कि A B का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। A इक्वल टू बी आई की फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर। जैसे ये देखो 4 को लिखा 2 इंटू 2, 1 को लिखा 1 इंटू 1, 6 को लिखा 2 इंटू 3, इस टाइप के मल्टीपल्स। ठीक है, समझ गए? तो कौन कौन हो सकता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना। उसमें कौन कौन बनेगा? उसमें बनेगा 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और ये बन जाएंगे 20 20। कितने हो जाएंगे? 20 20। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 20, और इसमें से हमें निकालना है R1 माइनस R2। तो 66 में से 20 माइनस कर दो, 46 आंसर। 66 में से माइनस कर दो, 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक 46 ही हमारा आंसर था। एक बार देख लो इसको अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। चलो इसको ट्राई करो तब तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी। आपको क्या बनाने? ए क्रॉस बी, A1 B1 रिलेटेड टू A2 B2। इफ इज एंड ओनली, इज एंड ओनली थोड़ा होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा। इफ एंड ओनली इफ A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B2, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज। देखो क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझो। जैसे आपको बोल रहा है कि सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालो। ठीक है, A क्रॉस B में आपने क्या लिखा? 2 4, है ना, 2 5, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन बस आपको समझा रहे हैं। 2 6, इसी तरह 2 6
2 6 हो गया, 4 4, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएंगे। ये ए क्रॉस बी है। अब ये कहता है कि A1 B1, देख जैसे ये A1 B1 है, ये A2 B2 है ना। मान लो आपका A1 B1 A2 B2, लेकिन ये कहता है कि A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B2। समझ आया? मतलब आपको ऐसे दो दो पेयर पिक करने हैं, दो दो पेयर पिक करने हैं कि जैसे हमने देखो ये 2 4 और 2 6 पिक किया। क्या पिक किया? एक सेकंड रुकना। हेलो, तो जैसे देखो A1 प्लस, जैसे आपने लिया 2 4 और 2 6, नहीं 2 4 2 6 से नहीं आएगा ना। 2 4 और 2 4 2 4, रुक जाओ जरा 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 2 7 लिया, 2 7 से नहीं, एक सेकंड रुकना जरा। 2 7, A1 प्लस A2 चाहिए ना, A1 प्लस A2। जैसे आपने लिया 2 5, 2 5 से नहीं बनेगा। 2 4 लिया और यहाँ पे हमें चाहिए 6, मान लो मैं 4 बनाना, 4 तो है उसमें, 6 4। हाँ जैसे आपने 6 4 लिया है ना, देखो यहाँ पे 2 4 बनेगा ना, 2 4 बनेगा और 6 4 बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। तो ये कहता है कि आपको वो पेयर पिक करने हैं, आपको A क्रॉस B में से वो पेयर पिक करने हैं जिसमें इन दोनों का सम करने पे A1 प्लस A2 का सम करने पे B1 प्लस B2 आए। तो जैसे इन दोनों को सम किया 2 प्लस 6 और इन दोनों का सम किया 4 प्लस 4, आप देखो ये 8 है और ये भी 8 है, ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आपको ऐसे पेयर पिक करने, ठीक है, आपको ऐसे बताने कि ऐसे आप कितने पेयर बना सकते हो। अब ऐसे सोचने जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए आप क्या करो, देखो अब एक चीज नोट करो कि जो A1 और A2 है, इसके लिए आप एक चीज नोट करो, देखना देखना जरा। आपने लिया 2 4, कौन सा लिया अभी? 2 4 और 6 4, ये लिया ना। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है ना। ये जो A1 और A2 है, ये दोनों कहां पे लाई करेंगे? ये A में लाई करेंगे, है ना। A1 और A2 कहां पे लाई करते हैं? जो इसका पहला एलिमेंट होता है वो A में लाई करता है, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो B में लाई करता है। मतलब ये जो B1 B2 है, ये कहां लाई करेंगे? ये लाई करेंगे B में। तो आप क्या करो, पहले A1 प्लस A2 निकाल लो। A1 प्लस A2 मतलब कि A1 A2 किस में लाई करेगा? A में। तो अब यहां से A1 प्लस A2 निकालो, इनका सम करते जाओ, A1 प्लस A2, ठीक है। तो इन दोनों का सम करो, क्या बनेगा? 2 प्लस 2। आप A1 को भी 2 मान सकते हो, A2 को भी 2 मान सकते हो, दोनों को 2 2 मान सकते हो ना, क्योंकि A1 और A2 आपको A से लेना है। A1 भी 2 ले लिया और A2 भी आपने 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4, फिर 2 3 मान लो, 2 प्लस 3 5, मतलब A1 को 2 माना और A2 को 3 माना, फिर 2 प्लस 6 8, फिर 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 7 कितना हो गया? 9। अब 3 से आ जाओ, 3 से स्टार्ट करो। 3 प्लस 2 5, 3 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 6 9 और 3 प्लस 7 10, है ना। फिर इसी तरह 6 के साथ 6 प्लस 2, रिपीट वाला मत लिखो, रिपीट वाला एक ही बार लिखो, ठीक है, रिपीट वाला एक ही बार लिखो। जैसे 6 प्लस 2 करते हो 8 आएगा, 6 प्लस 3 करते हो 9 आएगा, 6 प्लस 6 12 और 6 प्लस 7 13। हमने क्या कर दिया? A1 प्लस A2 का सम देख लिया कितना आता है। A1 प्लस A2 का मैक्सिमम मिनिमम सम 4 आता है और मैक्सिमम सम 13 आता है, ठीक है। इसी तरह अब B1 और B2 इसमें होंगे, तो इधर भी वही सेम कर लो। तो B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा? देखो B1 को 4 लिया और B2 को भी 4 लिया, तो कितना हो जाएगा? इनका 8 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 5 9,
4 + 6 10, 4 + 8 12। अब आ जाओ 5, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 5 + 8 13। ठीक है, अब 6 पे आ जाओ, 6 + 6 12, 6 + 8 14। अब 8 पे 8 + 8 16। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम सम 8 है और इसका मैक्सिमम सम 16। ठीक है, तो अब आप सोचो कि कौन कौन से पेयर ले सकते हो। तो देखो, अब आप पहले तो दोनों में देखो, दोनों में 8 8 है, 8 बनाओ, दोनों का 8 बनाने की कोशिश करो। 8 कौन कौन से लोगे, 2 और 6 और 8 बनाना है, 4 4 4 4 है ना। एक पेयर बना, ये एक बना, एक बना मतलब। और आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 6 + 2 4 + 4। तो कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो। इसका मतलब पता क्या है, 2 4 रिलेटेड टू 6 4। इसका मतलब ये है, ठीक है, 2 4 रिलेटेड टू 6 4। आप चेक कर लो, 2 4 रिलेटेड टू 6 4 बनेगा ना। और इसका मतलब क्या है, 6 4 रिलेटेड टू 2 4 है ना। आप देख लो, 6 4 का ऑर्डर पेयर और 2 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो कितने ऑर्डर पेयर बने, 2 बन गए। ऐसे ही हमें बताने कितने आप बना सकते हो। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अब दूसरा आ जाओ, ठीक है। अगला सम देखो क्या लो, अगला सम लो 9 का ले लो, 9 का सम लो। 9 देखो कब का बनेगा, 9 9 बनेगा 3 + 6 और यहां 9 का बनेगा 4 + 5 है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 + 3 4 + 5 है ना। और इसको फिर आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 6 5 + 4, 3 + 6 सॉरी 6 + 3 5 + 4। इसके 4 बने, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 4 रिलेटेड टू 6 5 नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, 3 4 रिलेटेड टू 6 5। आप चेक कर सकते हो, देखो 3 4 3 4 6 5 6 5 है ना। आप इनका सम भी करके देख लो, 3 + 6 9, 4 + 5 9। ठीक है, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। आपको A1 और A1 + A2 और B1 + B2 करना है। तो 6 हो गया ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तीसरा। तीसरे में देखो क्या करो, तीसरे में आप ले लो, फिर से 9 आ रहा है, देखो 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 इसका लो। 9 और नहीं, 9 वाला ले लिया हमने, सच 9 वाले तो सारे इसमें आ गए होंगे ना। इसमें 9 तो एक ही बार बनेगा और इसमें भी 9 एक ही बार बने, ये भी बन रहा है, देखो 2 7 भी 9 बन रहा है ना। इधर नहीं बन रहा 9, इधर 9 नहीं बन रहा ना। तो 9, ये देखो 9 एक और बार ले लो, ये और ये ले लिया, फिर से 9। तो 2 + 7 9 और इधर कौन सा था, 4 + 5, इधर तो 9 था, तो इसके भी 4 बनेंगे, 7 + 2 4 + 5 2 + 7 5 + 4 2 + 7 4 + 5। इसके भी 4 हो गए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कोई भी शॉर्टकट नहीं है करने का, यही तरीका करने का, ठीक है। आप नहीं सोचना कोई शॉर्टकट बताएगा आपको, यही तरीका। तो कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखो अगला 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 10 10 देखो 10 आ रहा है, 2 10 देखो कैसे बनेगा। इसमें 10 थोड़ा बन रहा है, इसमें हमने 10 कैसे बनाया था, 10 तो बन ही रहा है इसमें। 4 3 3 6, हाँ ये बन रहा है 3 7 3 7 3 7। इसमें 5 और 5 5 और 5 है ना। इसके तो 2 ही बनेंगे, 7 और 3 5 और 5।
अच्छा तो इसमें देखो एक और बार 10 बन रहा है, इसमें तो एक ही बार बन रहा है 3 10 7, इसमें दोबारा बन रहा है देखो 4 6 10, देखो दोबारा बन रहा है 10 2 बार आ रहा है, देखो 2 बार है ना, 4 6, इसके भी 4 बनेंगे, 3 7 6 4, इसको लिखो 7 3 4 6 7 3 6 4, कितने हो गए ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए। अब अगला देखो, अगला बनाओ 12 का, 12 का, 12 देखो कब का बनेगा, 12 देखो 6 6 6 6 और इधर 4 8 8, है ना, इसको लिखो 6 6 8 4, है ना, ये कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा एक बार और बनेगा 6 6, अगर आप ध्यान से देखो, इधर से 6 6 2 बार 6 6 और इधर से भी 2 बार 6 6, देखो 2 बार 6 6, है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हुए। ठीक है, अब अगला, अगला आप बनाओ 13 13 का, 13 13 का बनाओ, आठवां, 13 13 का, 13 13 देखो कब बनेगा, 6 7 6 7 और इधर 5 8 5 8, इसके 4 बनेंगे, 6 7 8 5 7 6 5 8 7 6 8 5, ठीक है, 19 20 21 22 23, 23 बन गए। ठीक है, अब देखो और कौन सा बनेगा, और कोई दिख रहा कॉमन आपको, 12 12 12 के 2 बार ले लिया ना हमने, हाँ 12 12 के 2 बार ले लिए, 10 10 14 14 का नहीं बना ना कोई, इसमें 14 तो आया नहीं, 16 16 तो उसमें आएगा नहीं, मैक्सिमम 13 ही जाएगा। अच्छा 14 14 का भी तो बनेगा, 7 7, है ना, 7 7 7 और 7 7 7, और इसमें देखो कौन बनेगा, इसमें भी 14 बनेगा, 6 8, है ना, और ये बनेगा 7 7 8 6, तो ये कितने हो गए, 25 हो गए, है ना, 23 और 2 25, 25 आंसर था इसका, बस यही आंसर आपको लिख के आना था, देख लो इसको अच्छे से, 25 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, अब 2024 के हो गए 2023 के, आज ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 1 4 इस तरीके से, ठीक है, तो ये है A1 B1, ये A1 ये B1, ये A2 B2, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि A1 जो है वो B2 से छोटा होना चाहिए और B1 A2 से छोटा होना चाहिए, तो अब एक चीज नोट कर लो, जो A1 A2 है वो कहां पे लाई करेगा, वो A में लाई करेगा, A में A1 और A में कौन लाई करेगा, A1 और A2, और B में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा B1 B2, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि A1 B2 से छोटा होना चाहिए, जैसे ये देखो 1 4 से छोटा है ना, तो A1 B2 से छोटा हुआ, अगला देखो B1 A2 से छोटा होना चाहिए, 2 1 से B1, B1 A2 से B1 कौन है इसमें, हाँ B1 ये, B1 2 से 1 से छोटा होना चाहिए,
पर 2 1 से तो बड़ा है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। आपको ऐसे केस पिक करने हैं जिसमें A1 B2 से छोटा होना चाहिए और B1 A2 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे सोचेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं सोचना इसको, आपको आसान तरीका बताते हैं। बस अब ये ध्यान रखना कि जो A1 A2 है वो A में लाई करता है और B1 B2 है जो B में लाई करता है। इस तरीके से सोचेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा, हम आपको आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप क्या करो, पहला तो अब ये केस बनाओ, यहां पे अलग अलग 2 केसेस बनाओ। यहां पे एक केस बनाओ कि A1 B2 से छोटा है और दूसरा केस बनाओ B1 A2 से। अब देखो A1 कहां पे लिया, इसमें, जैसे आपने A1 दिया 1, तो B2 क्या ले सकते हो, देखो B2 तो कोई भी ले लो, क्योंकि देखो 1 2 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, 1 8 से छोटा है, 1 10 से छोटा है। इसमें हम किसी को भी कोई भी ले सकते हैं ना, B2 को कोई भी ले सकते हैं, 2 4 5 8 10। B2 के पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइसेस। B2 के पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस, 2 4 5 8 10। अब आ जाओ A2 के पास, A1 को 2 ले लो, तो B2 को क्या ले सकते हो, देखो 2 ये देखो 2 2 से छोटा है ना, यहां पे इक्वल टू भी है, यहां पे इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है, यहां पे इक्वल टू भी है ना, तो 2 2 से छोटा है। क्या भाई तू क्यों नहीं जा रहा, बोल तो दिया दरवाजा, रुक जाओ इसको बाहर निकालते हैं। ये रो रहा है, पिल्ला रो रहा है, तो ये बनेगा, अगर हमने देखो A1 को 2 लिया तो B2 को 2 भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 2 से छोटा, 2 2 या तो बराबर होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, चलो और इक्वल टू, तो इसमें से कोई भी ले लो, 2 4 5 8 2 4 5, इसके पास भी 5 चॉइसेस होंगी, इसके पास भी कितनी चॉइस होगी, 5 चॉइसेस, 2 4 5 8 10। ठीक है, अब आ जाओ A1 को 3 लिया, तो B2 को क्या ले सकते हो, देखो 3 5 से छोटा होता है, 3 4 से छोटा, 3 5 से छोटा, 3 8 से छोटा, 3 10 से छोटा, तो इसके पास 4 चॉइसेस, तो कितना हो गया ये, इसमें आए नंबर 4 5 8 और 10। ठीक है, अब आ जाओ 4, हमने 4 लिया, A1 को 4 लिया, तो B2 क्या हो सकता है, 4 5 8 10, 4 4 से छोटा, 4 5 से छोटा, 4 8 से छोटा, 4 10 से छोटा, तो इसके बाद 4 चॉइसेस है ना, इसके पास भी 4 चॉइस। अगर हमने A1 को 9 लिया, 6 लिया, तो B2 क्या हो जाएगा, 6 लिया, तो 6 8 से छोटा, 6 10 से छोटा, तो इसके पास 2 चॉइसेस हो जाएंगे। और लास्ट है हमने A1 को 9 लिया, तो B1 क्या, B1 सिर्फ 10 ही होगा, 10, 1 चॉइसेस, 1 चॉइस, है ना, तो ये कितने हो गए टोटल, काउंट करो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 5 5 10, एक सेकंड रुकना यार, हमने A1 को 1 लिया था तो 5 आया, A2 को 2 लिया फिर 5 ही आएगा, है ना, 2 4 5 8 10, 5 10 14 16 18 19 नंबर आ गए। और हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ जरा हम चेक कर लेते हैं। A1 को 1 लिया, B2 के पास 5 चॉइसेस थी, 2 4 A5 A10, ठीक है, A2 को 2 लिया तो भी 5 ही चॉइसेस होंगी क्योंकि इक्वल टू तो आएगा, 4 तो होंगी नहीं। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, नंबर्स ठीक लिखे हुए हैं, रुकना जरा नंबर चेक कर लेते हैं।
इसमें नंबर से 13469 है ना, गलत है क्वेश्चन, टाइपिंग एरर, इसको ठीक करना, तभी हमें गलत लग रहा था। यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, ये 2 हटा दो यहाँ से। 13469245810 बाकी ठीक है सारा। तो इस ये वाला केस हटा दो, ठीक है, ये वाला केस हटा दो, ये वाला केस हटा दो, ये वाला केस नहीं बनेगा। तो कितने बने देखो, 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 और 1, कितने हो गए ये, 9 13 ना, 5 13, ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, है ना। देखो 5 4 4 2 1, हाँ 13 9 13 15 16, हाँ इस केस में देखो यहाँ पे 16 केसेस बन रहे हैं। कितने केसेस बन रहे हैं, 16 केसेस। अब आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, इसमें आ जाओ। अब B1 लेस देन A2 होना चाहिए, तो B1 आपको यहां पे लेना है, ये B1 है और ये A2 यहां पे है, ठीक है। तो B1 आप यहां पे लो, 2 लो, तो A2 क्या होगा, देखो 2 1 से बड़ा होता है ना, 2 1 से बड़ा होता है तो ये नहीं ले सकते, 2 3 से छोटा होता है तो ये ले लो, 2 4 से छोटा होता है, 2 6 से छोटा होता है, 2 9 से छोटा होता है। 4 केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे 4 चॉइसेस होंगी। कौन कौन, 3 4 6 9, ठीक है। अब आ जाओ अगला, B1 को लो, 4 लिया, तो A2 क्या होगा, देखो 4 4 से छोटा, इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू है यहाँ पे, 4 6 से छोटा, 4 9 से छोटा, तो 3 केसेस, 3 चॉइसेस, 4 6 9, ठीक है। अब आ जाओ B1 को, B1 को ले लो 5, तो A2 क्या हो जाएगा, 5 देखो 6 और 9, 2 चॉइसेस, 6 और 9। नेक्स्ट ले लो 8 ले लो, B1 को 8 लिया, 8 9 से छोटा होता है तो 9 ही आएगा, 1 चॉइस 9। और अगर 10 लिया, 10 इन सबसे बड़ा है तो कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10 तो सबसे बड़ा है, छोटा तो कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने केसेस बने, 4 3 7 2 9 10, यहाँ पे 10 केसेस बने। इसमें 16 केसेस, इसमें 10 केसेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 10, तो 160 ऐसे सेट आएंगे, 160 ऐसे सेट आएंगे। देखो इसको यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ 2 3 4, बी दिया हुआ 8 9 12, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A1 देखो A1 इसमें होगा, B1 इसमें होगा, A2 इसमें होगा और B2 इसमें होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू A क्रॉस B, A क्रॉस B, A1 डिवाइड्स B2, A1 जो है वो B2 से डिवाइड होना चाहिए और A2 B1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। A1 B2 से डिवाइड होना चाहिए और A2 B2 से B1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच में एंड है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जब भी एंड दिखे तो मल्टीप्लाई, और दिखे तो प्लस, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे हमने इन सबको प्लस किया, क्योंकि देखो जहां एक चीज आपको बता देते हैं, सुन लो, जहां पे ना और आता है, और मतलब या, वहां पे प्लस करते हैं, और जहां पे एंड आता है, एंड मतलब और, जहां पे और आता है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे देखो हमने बोला A1 1 हो सकता है, B2 5 चॉइसेस हो सकती है, और क्या हो सकता है, A1 3 हो सकता है, B2 ये हो सकता है ना। अब हमने एक केस अलग से, ये केस अलग बनाए और ये केस ये बनाए, है ना, ये अलग से केस बनाए और ये केस अलग से बनाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इस केस में देखो A1 B2 से डिवाइड होना चाहिए और A2 B1 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या क्या ले सकते हो, देखो
जैसे मान लो ये सेट है आपके पास, देखना जरा, ये सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, 2 3 4 8 9 12, ठीक है। अब हमने देखो A1 क्या है, A1 देखो A1 यहां पे होगा और B2 यहां होगा। पहले हमने लेना है A1 B2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 8 से डिवाइड होता है, अगर आपको 2 को 8 से डिवाइड करना हो तो होता है। तो पहला केस मिला 2 8 से डिवाइड हो गया, है ना, तो 2 8 से, तो 2 का एक केस हो गया, ठीक है। अब 2 जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 2 के 2 केसेस हो गए। अब 3 पे आ जाओ, 3 9 से डिवाइड होता है, 3 12 से डिवाइड होता है, तो 3 के भी 2 केसेस। 4 8 से डिवाइड होता है, 4 12 से डिवाइड होता है, तो 4 के भी कितने केसेस हो गए, यहां पे 6 केसेस बने, 6 केसेस, समझ आया, ठीक है। 2 8 2 2 से डिवाइड होता है, 2 8 से भी होता है, 12 से भी होता है, 2 हो गए। 3 9 से भी होता है, 3 12 से भी होता है, 2 हो गए। 4 8 से भी होता है, 4 12 से भी होता है, तो कितने हो गए, 6 केसेस। अब दूसरा केस आ जाओ, ये ए है और ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहां पे 2 3 4 और यहां पे 8 9 12। अब देखो A2 डिवाइड्स B1, A2 कौन है, A2 ये है और B1 ये है, तो सेम है, इधर भी सेम बनेगा। 2 8 से डिवाइड होता है, 2 12 से डिवाइड होता है, 2 केसेस हो गए। 3 9 से डिवाइड होता है, 3 12 से डिवाइड होता है, 2 केसेस, 2 + 2 4। 4 8 से डिवाइड होता है, 4 12 से डिवाइड होता है, तो 6 केसेस। इसके भी कितने केसेस बने, 6 केसेस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में एंड था, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 × 6 36 केसेस होंगे। देख लो इसको यहां तक। अब करते हैं अगला, देखो इसको यहां तक पहले, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, रिलेशन है यहां पे A क्रॉस A, डिफाइंड बाय AB रिलेटेड टू CD, AB related to CD 2A + 3B equal to 4C + 5D, then number of elements in R निकाल, ठीक है। आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि 2A + 3B करने पे 4C + 5D आ जाए। तो कैसे करेंगे, जैसे 2A निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 4 6 8। अब 3B निकालो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 9 और 12। अब 4C निकालो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 12 16, 4 8 12 16। अब 5D निकालो, इसको 5 से करो, 5 10 15 20, 5 10 15 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करके और इन दोनों का सम करके बराबर आना चाहिए। जैसे अगर आप 2A + 3B का सम करो, कितना आएगा, 2 + 3 5, 2 + 6 8, 2 + 9 10 11, 2 + 12 14, 4 + 3 7, 4 + 6 10, 4 + 9 13, 4 + 12 16। अब 5 6 से, 6 + 3 9, 6 + 6 12, 6 + 9 15, 6 + 12 18। अब 8 से, 8 + 3 11, 8 + 6 14, 8 + 9 17, 8 + 22। इसी तरह अब निकालो 3B + 4C, इनको प्लस करो, 3 + 4 नहीं सॉरी 4 + 3B + 5D, 4 + 5 9, 4 + 10 14, 4 + 15 19, 4 + 20 24, 8 + 5 13, 8 + 10 8 + 10 18, 8 + 15 23, 8 + 20 28, फिर 12 12 + 5 17, 12 + 10 22 37 और 32, फिर 16 से, 16 5 21, 16 7 26, 16 15 41, 16 18 46।
36, 31 और 36। अब इसमें देखो कौन कौन सा सम सेम आ रहा है, देखो कौन कौन सा सेम आ रहा है। देखो जैसे 14 दोनों का सेम है, तो 14 वाले पिक करो। 14 वाले देखो कौन कौन से आ रहे हैं। 14 देखो, 14 कहां पे आया, इन दोनों को प्लस करना है ना, हाँ 2 + 12, 2 + 12 और यहां देखो 14, 4 + 10। ठीक है, अब ऐसा नहीं सर मैं इसको 12 + 10 लिख दूं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें 12 नहीं है, इसमें है 12, इसमें 12 नहीं है। इसको उल्टा नहीं, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो 12 + 2, अगर आप ऐसा करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2a है, ये 3b है, तो 2a में 12 नहीं है, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। ठीक है, एक केस ये बना। अब दूसरा केस देखो, 14 वाला केस हो गया। अब अगला देखो, और कौन सा केस सेम दिख रहा है, 9 वाला केस है इसमें, ये 9 वाला केस देखो, 9 वाला केस, 9 कैसे आएगा, 6 + 3, 6 + 3 और इधर देखो 9, 4 + 5, तो 2 केसेस ये बन गए। तीसरा केस, तीसरे केस में देखो 14 हो गया, 19 नहीं है इसमें, है ना। देखो 14 2 बार आ रहा है इसमें, 14 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 14 यहाँ 2 बार आ रहा है, और 14 कैसे आ सकता है, 2 + 12 तो हमने ले लिया, 8 नहीं, 8 और 6, देखो 8 और 6, 8 और 6 और इसका यही ले लो 4 + 10। ठीक है, अगला डी देखो, 14 2 बार हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद 13, 13 13 13 देखो 13 वाला आ रहा है, 13 इसमें आएगा 4 + 9, 4 + 9 और इधर देखो 13 13 13 13 13, 8 + 5 13, इसमें 9 वाला हो गया, 14 वाले 2 हो गए और 13 वाला हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा दिख रहा है, ये देखो 18 वाला, 18 वाला दोनों में, 18 देखो कैसे आएगा, 6 + 12 और 6 + 12 और 18, 10 + 8, 10 + 8। अगला, अगला क्या हो सकता है, 17, देखो दोनों में 17 भी आ रहा है, 17 17 17 17 कैसे आएगा, 8 + 9, 8 + 9, 8 + 9 और इधर देखो 17, 5 + 12 और कोई बन रहा है, देखो 5 इसमें नहीं आ रहा, 8 इसमें नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा इसमें, 11 7 7 तो आएगा ही नहीं इसमें, 10 और तो कोई नहीं है ना। बस कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आपको 6 लिख के आना था। कितना आंसर लिख के आना था, 6 आंसर लिख के आना था। देख लो इसको, यहाँ पर 6 इसका आंसर होना था। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 to 10, बी दिया हुआ है 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। आपको ये देके रखा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें मतलब ये दिया हुआ है 2a - b का होल स्क्वायर 5 × a - b, ये बिलोंग करना चाहिए b से। मतलब देखो आपको ऐसे ऑर्डर पेयर पिक करने हैं कि ए बी के, ये जो ए बी है ना ये ए में होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है देखो, ये जो ए और बी के एलिमेंट्स है वो ए में आने चाहिए। और जब आप इसका आंसर सॉल्व करो, आंसर सॉल्व करने पे इसका आंसर ये आना चाहिए 0 1 2 3 4। समझ आया, मतलब यहां पे आप ए और बी की वैल्यू ऐसी पिक करो, वो आपको इसमें से लेनी है। जैसे मान लो आपने ए को 1 दिया और बी को भी 1 दिया, ये दोनों हमने ए से लिए, इसमें डालो, देखो क्या आएगा 2 1 - 1 5 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। और 0 देखो इसमें है, बी में है, तो पहला पेयर मिला आपको 1 1। तो ऐसे आपको बताने कि आप कितने पेयर बना सकते हो।
ठीक है, ऐसे पेयर आपको निकाल, समझ गए। तो कैसे करेंगे देखो, आप सबसे पहला काम क्या करो, इनमें ना a माइनस बी कॉमन निकालो, a माइनस बी कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 5, ये b में बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पहला तो आप जीरो बनाओ। जीरो कब होगा, जीरो तभी हो सकता है जब a और b सेम हो जाए, क्योंकि देखो आप जैसे आपने यहां पे लिया पहला पेयर लो 1 1, इसे 1 1 डालोगे, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो पहला पेयर ये मिल जाएगा। दूसरा 2 2, नेक्स्ट 3 3, नेक्स्ट इसी तरह सो ऑन 10 10। ये कितने हो गए, 10 हो गए। कितने बन गए, 10। ठीक है, अगला बनाने की कोशिश करते हैं 1 1 बनाओ। अब 1 लाना हमें, तो ये 1 कब आ सकता है, ये 1 कब आ सकता है, और यहां पे शायद गलत है, यहां पे 3 होगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यहां पे शायद 3 है ना, हमें याद है। हाँ, यहां ठीक करना, यहां पे 3 है। ठीक है, ये 3 है। तो 1 कब बन सकता है, 1 तभी बनेगा अगर आप a माइनस बी को ना -2 ले लो। आप यहाँ पे a माइनस बी की तरह ना -2 पे, -2 पे नहीं, 1 पे 1 बनेगा। 1 बनाना मुश्किल है ना, 1 बनाना मुश्किल है। हाँ, 1 बनाना मुश्किल है, 1 नहीं बनेगा। 2 बनाओ, जरा 2 बना के देखो। a माइनस बी को 2, इसको 2 बनाओ, मतलब इस b को 2 लाना है। ये 2 कब आएगा, अगर आप a माइनस बी को -2 ले लो। हाँ, -2 लेंगे तो आ जाएगा, है ना। a माइनस बी को -2 डालो, -2, यहां -2 डालो, -2 प्लस 3, देखो ये बनेगा -2 इंटू -1, ये 2 हो जाएगा, है ना। अगर आप a माइनस बी को -2 बनाओ, तो जैसे अगर आप a को ले लो, जैसे 1 3 लो, देखो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। 2 2 5 ले लो, नहीं 2 5 नहीं, 2 4 लो, 3 5 ले लो, 4 6 ले लो, 5 7 ले लो, 8 6 8 ले लो, है ना। 7 9 ले लो, 7 9 ले लिया, 8 10 ले लो, तो 2 बन जाएगा, है ना। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने ही बनेंगे। 10 और 8 18, 18 इसका आंसर था। ठीक है, हमने यहाँ पे a माइनस बी को -2 लिखा। देखो जरा इसको हम आए, ठीक है, आप देखना इसको जरा एक सेकेंड।
ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? क्योंकि देखो इसमें आप कुछ और बनाने की कोशिश करो, 1 3 4 कुछ भी बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ और बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। अब चेक कर लो, यही 18 ही बनेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम द सेट 1 to 60 टू इटसेल्फ। एक सेट है जो हमारे पास कहां से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर 60 तक। ठीक है, इटसेल्फ मतलब ए टू ए, मतलब यहां पे जो रिलेशन है डिफाइंड है, ए से ए तक डिफाइंड है। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि रिलेशन दिया हुआ है, आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ए बी ऑर्डर पेयर बनाने हैं, लेकिन पी जो है वो पी क्यू होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू ग्रेटर देन 3। आपको कौन लेने हैं, प्राइम नंबर, 3 से बड़े प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, तो बताना कि आर में ऐसे ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं। लेकिन यहां पे ना हमें ए के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, ए के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए आपका इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ए आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब जैसे बोला हुआ है पी और क्यू प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइम ले लो, पी को 3 ले लो और क्यू को भी 3 ले लो, तो 3 into 3 ये पहला बन गया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 into 3 कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1 9, फिर बनेगा 2 9, फिर बनेगा 3 9, इसी तरह 69। समझ गए, इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो पहला पेयर ये बन गया। अब प्राइम दूसरा क्या ले सकते हो, पी को 3 ले लो, क्यू को 5 ले लो, क्योंकि 3 और 5 दोनों प्राइम है। ठीक है, 3 पी को 3 ले लो, क्यू को 7 ले लो, प्राइम है। फिर पी को 3 ले लो, क्यू को 11 ले लो, 3 ले लो 39 ले लो, 3 ले लो 17 ले लो, 3 ले लो 19 ले लो। बस यहां तक ही जाना है, क्योंकि 60 अगर आप आगे जाओगे ये 57 है, मल्टीप्लाई करके 57 आएगा, आपको 60 तक ही जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 5 से स्टार्ट करो, 5 और 5, 5 और 7, 5 और 11, बस यहां तक ही जाना है। ठीक है, इसके आगे जाओगे तो प्राइम नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी प्राइम तो आएगा, बड़ा हो जाएगा। 11 5 से 55, 7 7 7 है ना, 7 7 हो गया। और क्या हो सकते हैं, 7 7 9 लोगे तो बड़ा हो जाएगा, 7 11 लोगे बड़ा हो जाएगा, 8 8 नहीं, 9 9 नहीं, 11 11 बड़ा हो जाएगा ना, इससे बड़ा हो जाएगा। बस इतने ही बनेंगे, है ना, और कोई बनेगा, इतने ही बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बी में कितने, 11, और ए में कितने हैं, ए में 60, बी में 11, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 इंटू 11 660, ये आंसर आ गया। समझ आया, क्योंकि देखो ना 1 9 1 आप काउंट भी कर सकते हो, 1 को इनके सबके साथ कर लो, ये 9 है, 1 9 1 15 1 21 1 33 1 39 1 13 1 51 1, इसी तरह फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, फिर 4 को सबके साथ, तो करते 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 660 बनेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है R1 और R2 दो रिलेशन है ऑन द सेट, सेट देखिए रखा हुआ है 1 to 50। ठीक है, अब यहां पे दो रिलेशन है, दो रिलेशन दिए हुए और आपको दोनों के एलिमेंट्स को माइनस करना है, R1 माइनस R2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो R1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। R1 है पी 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 एन, पी यहां पे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 50 तक लेना, 3 2 3 5 7 11 13 16,
ठीक है, लास्ट में कौन सा आ जाएगा 51, नहीं 51 प्राइम नहीं होता, 52, 53, 50, 59, लास्ट 59 होगा। और n जो है, n आपको लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n आपका 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, तो पहले p को ले लो 2, 2 लिया, p को लिया 2 और n को ले लो 0। ठीक है, फिर सेम, फिर n की जगह 1 डालो, n की जगह 1, 2, 2 की पावर 1, फिर n की जगह 2, 2, 2 की पावर 2, फिर n की जगह 3, 2, 2 की पावर 3, फिर n की जगह 4, 2, 2 की पावर 4, फिर n की जगह 5, 2, 2 की पावर 5, फिर n की जगह 6, बड़ा हो जाएगा 50 तक ही जाना है, 2 की पावर 6 64 होता है। अब 3, अब n की जगह 3 डाल दो, प्राइम नंबर डालने हैं। ठीक है, 3, 3 की पावर 0, 3, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 3, 3 की पावर 3, आगे बड़ा हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, फिर 4, 4, 4 की पावर 0, 4, 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, बस यहां तक ही जाना, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, 5, 5 की पावर 0, 5, 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 6, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, फिर 7, 7, 7 की पावर 0, 7, 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, अब 8, 8, 8 की पावर 0, 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 बड़ा हो जाएगा, 9, 9 की पावर 0, 9, 9 की पावर 1, फिर चलता जाएगा, 10, 10, 10 की पावर 0, 10, 10 की पावर 1, बस ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसी तरह R2 में देखो क्या है, R2 में बोला है सेम है, सेम है बिल्कुल, देखो सेम, बस कंडीशन क्या, आपको 0 और 1 तक जाना है, आपको सिर्फ 0 और 1 लेने हैं बस, मतलब जैसे 2, 2 की पावर 0, 2, 2 की पावर 1, इस तरीके से लेने हैं, फिर 3, 3 की पावर 0, फिर 3, 3 की पावर 1, फिर 3, 4, 4 की पावर 0, फिर 4, 4 की पावर 1, फिर 5, 5 की पावर 0, फिर 5, 5 की पावर 1, फिर नहीं 4 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी 4 लिख दिया, इसको ठीक करना, 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। यहाँ पे था 2, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। ठीक है, चलता जाएगा, फिर 5, 0, 7, 7 की पावर 0, 7, 7 की पावर 1, फिर 11, 11 की पावर 0, और फिर 11, 11 की पावर 1, और ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों को माइनस करना है, R1 माइनस R2 कर लो। R1 माइनस R2 में क्या करते हैं, R1 में से R2 हटा दो, R1 में से R2 हटा दो, ये और ये हटेगा, ये और ये हटेगा, फिर उसके बाद ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, ये दोनों गए, फिर ये दोनों गए, है ना, फिर ये दोनों गए, इसके बाद तो सारे चले जाएंगे, बस जो बचे वही रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही इसका आंसर। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स R1 माइनस R2 8 हो जाएंगे। देखो इसको यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो जी, अब हमारा खत्म हो गया है, रिलेशन खत्म। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो जैसे आपके पास रिलेशन होता है ना, R इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में हमने उल्टा, इसको डिनोट करते हैं R की पावर -1 से। कैसे डिनोट करते हैं, R की पावर -1 से।
आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, ए बी का क्या कर दो, बी ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, है ना, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपको आर का इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स देखो क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 1 2 का उल्टा 2 1, 3 4 का उल्टा 4 3, 5 6 का उल्टा 6 5, समझ गए, ये होता है इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अगर आपको डोमेन निकालनी है आर की, आर की डोमेन देखो क्या होगी, 1 3 5 1 3 5, है ना। इसी तरह अगर आपको डोमेन निकालनी है आर इनवर्स की, आर इनवर्स की डोमेन देखो क्या होगी, 2 4 6 2 4 6, है ना, 2 4 6। देखो इसके बाद अगर आपको रेंज निकालनी है आर की, आर की रेंज देखो क्या होगी, 2 4 6, है ना, 2 4 6। और अगर आपको आर इनवर्स की डोमेन रेंज निकालनी है तो 1 3 5, रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 3 5। अब आप एक चीज नोट करो, देखो डोमेन ऑफ आर इज सेम एज रेंज ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ आर, है ना। तो अब नोट लिख लो एक, क्या नोट लिखो, डोमेन ऑफ आर इज सेम एज रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। और दूसरा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। आर की डोमेन और आर इनवर्स की रेंज बराबर होती है, आर इनवर्स की डोमेन और आर की रेंज, आर की रेंज बराबर होती है, ठीक है। देखो इसको यहां तक, इस पे करते हैं क्वेश्चन। जैसे यही देखो, द रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल नंबर का रिलेशन, आपको आर इनवर्स निकालना, तो एक एक करके नंबर डालते जाओ। देखो यहां पे बी की जगह ये देखो ये बी है, ठीक है, तो बी की जगह 1 डाल रहे हैं, बी की जगह 1 डालो, ए कितना होगा 2, बी की जगह 2 डालो, ए हो जाएगा 2 2 जा 4, बी की जगह 3 डालो, ए हो जाएगा 2 3 जा 6, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा कर दो, 2 1 का उल्टा 1 2, 4 2 का उल्टा 2 4, 6 3 का उल्टा 3 6, ये हमारी रेंज आर इनवर्स हो गया। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3, मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 5 इक्वल टू 5। आपको क्या निकालना है, आर और आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आर देखो क्या होगा, देखो एक एक करके नंबर्स डालते जाओ, 1 2 3, जैसे आपने ए को लिया 1, बी को भी 1 लिया, तो यहां पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, 0 5 से छोटा होता है, तो पहला मिला 1 1, ठीक है। अगला ए को 1 बी को 2, यहां पे ए को 1 बी को 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
ये बनेगा 3, 3 5 से छोटा होता है तो 1 2। अगला a को 1 b को 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 8 बनेगा। 8 5 से छोटा नहीं होता तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, अब आ जाओ, a को रखो 2 और b को रखो 1। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 है, 3 5 से छोटा होता है तो 2 1। फिर अगला 2 2 रख लो, 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0। 2 3 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 5 5 के बराबर, लेस देन इक्वल टू भी है तो अगला मिला 2 3। फिर नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट आ जाओ 3 से स्टार्ट करो। 3 1, 3 1 ले सकते हैं, 8 आएगा। 3 2 ले सकते हैं, 5 आ जाएगा। और 3 3 ले सकते हैं। चलो ये R मिल गया। ठीक है, अब R इनवर्स पे आ जाओ। 1 1 का उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3 और 3 3। क्या ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, चेक करो। R इक्वल टू R इनवर्स। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स कौन सा है? पहला तो ट्रू है ना, हाँ पहला तो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा डोमेन क्या है इसकी? ये गलत है ना, ये गलत है क्योंकि रेंज इसकी देखो R की क्या है 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 है रेंज, तो 5 तो है ही नहीं। ठीक है, देख लो इसको, डी वाला गलत है। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8। आपको R इनवर्स की डोमेन निकालनी है, R इनवर्स की डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके इंटीजर्स डालते जाओ। पहले 0 0 डालो, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 का स्क्वायर 8 से छोटा ही आएगा, है ना। फिर 0 1 डालो, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 आएगा, 8 से छोटा है। 0 माइनस 1 डाल के देख लो, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 0 डालो, 1 0 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 0 का स्क्वायर तो 1 8 से छोटा है। माइनस 1 डाल लो, माइनस 1 0। ठीक है, अब 2 डालो, 2 का स्क्वायर 2 0 डालो, हाँ 2 0 पे भी हो जाएगा, माइनस 2 0 पे भी आएगा। और कोई नहीं आएगा, और डाल के देख लो कोई और कोई नहीं आएगा, है ना। 0 2 डालोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अब R इनवर्स निकालो, 0 का उल्टा 0 0, 0 1 का 1 0, 0 माइनस 1 का माइनस 1 0, इसका 0 1, 0 माइनस 1, 0 2 और 0 माइनस 2। ठीक है, तो इसकी डोमेन लिखो। डोमेन क्या है इसकी? इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है ये 0 1 माइनस 1 0 0 0 0, 0 माइनस 1 0 1 है ना, माइनस 1 0 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब एक आखिरी टॉपिक करवा रहे हैं आज का, जिसका नाम है कॉम्पोजिट रिलेशन। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक करवा रहे हैं कॉम्पोजिट रिलेशन। कॉम्पोजिट रिलेशन क्या होता है? देखो, जैसे ये एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, ये ए सेट, ये बी सेट। हमने इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया आर। ठीक है, और एक और सेट ले रहे हैं, एक और रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ये मान लो सी सेट है, ये सी सेट है और इस पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं एस। इस पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? रिलेशन एस। ठीक है, हमने आर रिलेशन डिफाइन किया ए से बी और एस रिलेशन किया बी से सी।
अगर आपको इसमें देखो, इसमें अगर आप यहां से यहां तक जाओगे तो ये रिलेशन बनता है SOR, A से C तक हो जाएगा, है ना। अब आप सोचोगे नहीं सर आपने तो सीधा A से C लिया, तो आपका रिलेशन ROS होना चाहिए, है ना, ROS होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपने पहला एलिमेंट जो लगाना है वो तो R पे लगाना है ना। आपने यहाँ पे A लगाया, तो A आपको मान लो यहाँ पे RA मिला, है ना। फिर आप यहाँ पे आए, S लगाया, तो SRA बना ना, तभी तो SOR बना। SOR इसकी नोटेशन होती है, ठीक है। आपने जो पहला एलिमेंट लिया वो तो R पे लिया ना, लगाया तो R पे है ना पहला, फिर जाके आप S पे डिफाइन करोगे ना, तो इसलिए SOR हो तो A to C। जैसे एक क्वेश्चन देखो आपको समझ आ जाएगा, जैसे ये देखो R दिया हुआ है, S दिया हुआ है, A दिया हुआ है, आपको ROS निकालना है। क्या निकालना है? ROS। देखो अब S में क्या, देखो ध्यान से देखना, S पहले आपको ROS में, ROS हो, तो पहले किसको देखना है? ROS में पहले R को नहीं देखना, पहले S को देखना है, पहले S को देखना है, ठीक है, R को नहीं देखना। S में देखो क्या है, 2 1, 2 पे 1 है, 2 पे 1, ठीक है। तो 1 1 देखो S में 1 कहां है? S में 1 ये है, तो 1 पे कितना है? 3 है, तो ये बनेगा 2 3। समझ आया? हमने हमेशा याद रखो जो यहां पे बाद में होगा उसको देखना है। तो हमने S को देखा, S था 2 1, तो 2 पे 1 और 1 पे कितना? 1 पे 3, तो 2 3 बना। अगला देखो 3 पे 2, 3 पे 2, तो 2 पे कितना है? 2 है। फिर अगला देखो 2 पे 3, 2 पे 3, तो 3 पे कितना है? 3 पे 2 है। तो कौन सा वाला मैच हुआ? ये मैच होगा 2 3 3 2 2 2, ठीक है। चलो अब देखो आखिरी क्वेश्चन आज का। अगला देखो हमारे पास A दिया हुआ सेट, B दिया सेट, हमें ROR इनवर्स निकालना, ठीक है। तो पहले ROR निकालो। देखो R में क्या लेना है? A B से छोटा होना चाहिए, तो 1 1 से बराबर होता है, 1 3 से छोटा 1 3, 1 5 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 1 से बड़ा, 2 3 से छोटा 2 3, फिर नेक्स्ट 2 5, फिर नेक्स्ट 3 1 से बड़ा, 3 1 के बराबर 3 5, फिर 4 पे आ जाओ, 4 1 से बड़ा है, 4 1 3 से बड़ा है, 4 5 से छोटा है, तो ये बन जाए। अब R का इनवर्स निकालो, उल्टा कर दो, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 5 का 5 1, 2 3 का 3 2, 2 5 का 5 2, 5 3 और 5 4। अब हमें निकालना है ROR इनवर्स। तो पहले आपको R को नहीं देखना, पहले आपको R इनवर्स को देखना है, ठीक है, R इनवर्स को। तो देखो 3 पे 1, 3 पे 1, तो 1 पे क्या है? 1 पे 3, तो 3 3, 5 पे 1, 5 पे 1, तो 1 पे 5 5 5। नेक्स्ट 3 पे 2 और 2 पे 3, 2 पे 3 वो तो लिख दिया हमने, और 2 पे 5 भी है, तो 5 लिख दो, 3 5, ठीक है। देखो 3 पे 2 था, 2 पे 3 था, तो वो लिखा हुआ है, फिर 3 पे 2 था, 2 पे 5 था, तो 3 5 लिख दिया। अब अगला 5 5, देखो 5 पे 2, 5 पे 2, 5 वाला तो कोई नहीं है ना, 5 वाला कोई नहीं है, अगला 5 वाला तो कोई नहीं है, बस यही यहां तक ही हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 पे 2, 5 तो कोई नहीं है इसमें, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें मैंने 5 5 ठीक लिखा था ना, 5 तो कोई आएगा ही नहीं उस पर, तो 3 3 5 5 3 5 3 3, थ्री पे 1, 5 पे 1 लिखा ना, 5 पे 5, फिर यहाँ पे भी नहीं था, हमने कहाँ से लिखा गया? अच्छा 5 1, अरे यहाँ देखो ना,
रुकना जरा, 5 पे 2 देखना है ना, 5 पे 2, 2 देखो कहाँ पे, 2 पे 3, 5 3 हुआ ना, ठीक है। अब 5 पे 3, 5 पे 3, 3 देखो, 3 पे 5 वो लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब 5 पे 4, 4 देखो क्या है, 4 पे 5 वो भी लिखा हुआ है पहले का, तो फिर भी 3 ही आ रहे हैं, 3 3 5 3 5 नहीं आया है ना, रुको 3 5, अच्छा देखो यहाँ पे 3 2 बार था ना, नहीं, अच्छा हाँ ये देखो, 3 पे 1, 1 पे 3 वो लिखा ना हमने, फिर 3 पे 1, 1 पे 5 भी था, तो 3 5 भी लिख लेना, ठीक है। 3 2 बार है, समझ गए ना, 3 पे 1, 1 पे 3, 3 पे 1, 1 पे 5, तो ये वाला मैथ हो जाएगा। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।